हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे प्लीज इग्नोर कीजिए। आज मैं आप सभी के लिए माफिया शियांग वांग स्टोरी लाई हूँ। मैंने जब पोल में डाला था तो शियांग वांग फैन फिक्शन की वोट ज्यादा आई है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ ये फैन फिक्शन। ये भी शॉर्ट फैन फिक्शन है, कुछ पार्ट में ही खत्म हो जाएगी। स्टोरी के ऑथर हैं कृष्णा देवान मलिक और नैरेटर में हूँ आपकी शीजेम। इस फैन फिक्शन का नाम है क्रूएल मास्क जेंटल हार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी के पहले पार्ट को। विभूषण ये नाम सिर्फ माफिया किंग का नहीं था, ये ऑब्वियसली पावर का एक सिंबल था। वो एक अल्फा था जिसका सेंट डार्क और कुछ अजीब सा था। विभूषण थोड़ा टॉक्सिक भी था, सिर्फ डोमिनेंट और डेथ की बात करता था। पूरी दुनिया ने सिर्फ उसकी ब्लैक कैरेमिक मास्क देखी थी। उसके रूथलेस डीड्स की कहानियां हर जगह सुनी जा रही थी, इसलिए सब जानते थे किंग विभूषण का चेहरा किसी ने नहीं देखा है और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, एक मिस्ट्री और टेरर का ऑरा। मीटिंग इज सेट बॉस, द कार्गो इज सीक्रेट, उसका बीटर आइड बेनिंग ने बोला। विभूषण अपनी मेट ब्लैक कार की बैक सीट में बैठा था, उसकी उंगलियां लगातार सीट पर रिदमली टैप कर रहा था। विभूषण लो डिस्ट्रॉयड वॉइस में कहता है, अगर एक भी मिस्टेक हुई बेनिंग, तो तुम जानते हो क्या होगा। वेनिंग घबराते हुए कहता है, नहीं होगा बॉस, आप क्रूएल इंसान हैं, ये सब जानते हैं, इसलिए किसी में हिम्मत नहीं है इतना। क्रूएल, हाँ वो था, उसके पास दिल नहीं था, सिर्फ कैलकुलेटिंग ब्रेन और अल्फा की हंगर थी। अब हमारे सेकंड हीरो लान वांगजी, एक ओमेगा जिसकी ब्यूटी और प्योरिटी उसके सेंट में थी, माउंटेन स्नो और सैंडलवुड की। वो एक ओमेगा होकर भी पुलिस फोर्स में था। उसने हाल ही में ज्वाइन किया है और उसकी आइज में जस्टिस की आग थी। वो अपने स्टेशन पर था जब उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। सब्जेक्ट विभूषण, लोकेशन वेयर हाउस 3B, ओल्ड पोर्ट, टाइम नाउ। लान वांगजी का दिल तेजी से धड़का। विभूषण द घोस्ट। उसने तुरंत अपनी यूनिफॉर्म ठीक की। उसके सुपीरियर ने उसे रोकना चाहा। कैप्टन वांगजी वेट, वो विभूषण है, पूरा टेक्निकल टीम चाहिए आपको। लान वांगजी डिटरमाइंड था। उसने कहा, सर वो वहां से निकल रहा होगा, टिप मिला है, इसका मतलब है उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है। मैं अभी उस जगह के पास ही हूँ, हम अभी बैकअप का वेट नहीं कर सकते हैं। लान वांगजी अकेला ही निकल गया था, लेकिन वो अपने टीम्स को भी वहां पहुंचने को बोल दिया था। उसका ओमेगा बॉडी फेयर से कांप रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो किस अल्फा से टकराने जा रहा है, लेकिन उसकी ड्यूटी उसके फेयर से ज्यादा बड़ी थी। लान वांगजी की पुलिस बेसल तेजी से पोर्ट एरिया की तरफ भागा। जब वो वेयर हाउस के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में टारगेट दिखा, वो मेट ब्लैक लग्जरी कार। लान वांगची ने कहा, टारगेट कंफर्म्ड, मैं उसके पीछे ही हूँ, लोकेशन अपडेट कर रहा हूँ। उसने अपनी कार की हेडलाइट्स फ्लैश की और सायरन बजाया। लान वांगजी विभूषण के कार को फॉलो कर रहा था। विभूषण की कार के अंदर वेनिंग ने पीछे देखा। बॉस, वो वही पुलिस ऑफिसर है, वो रुक नहीं रहा। विभूषण ने रियर व्यू मिरर से देखा, एक छोटी सी जिद्दी कार पीछे आना नहीं छोड़ रहा है। विभूषण ने थोड़ा सा हंसा, उसके हंसी में कोल्ड और ड्राइनेस ज्यादा था। उसने कहा, ओह तो ये ओमेगा अभी भी जिंदा है। मैंने सोचा था कि उसके सुपीरियर उसे केबिन में लॉक कर देंगे, ऐसे ओमेगा को तोड़ने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ बेचारा का खा खा भी रह जाएगा। वेनिंग, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या करना है। मुझे लगता है इस ओमेगा को सजा मिलनी ही चाहिए। विभूषण के अथॉरिटी पर सवाल उठाने की हिम्मत जो की है उसने। वेनिंग पीछे देखते हुए कहा, बॉस वो बहुत क्लोज आ रहा है। विभूषण ने कहा, हाँ, और ये ओमेगा सोचता है कि वो माफिया किंग को पकड़ लेगा। उसकी ये फैंटेसी अभी खत्म करता हूँ मैं। चलो वेनिंग, उसका एक्सीडेंट करवा दो, लेकिन मेक इट परमानेंट। वो फिर कभी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठना चाहिए और ना ही वो कभी इस दुनिया का लाइट फिर से देख पाए। वेनिंग का चेहरा पेल पड़ गया। परमानेंट, ये बहुत क्रूएल था। विभूषण की कार ने अचानक ब्रेक मारा और एक शार्प टर्न लिया। उसी वक्त एक ट्रक जो विभूषण की टीम ने पोजीशन किया था, स्पीड से लान वांगजी की कार की तरफ आया। लान वांगजी के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था। उसने सिर्फ फ्लैश देखी और उसके चेहरे पर एक शटरिंग पेन की इम्पैक्ट हुआ। मेटल ग्लास और एयर बैग का एक्सप्लोजन हुआ। लान वांगजी की कार पूरी तरह से खत्म हो गई। विभूषण लान वांगजी का एक्सीडेंट करवा देता है, एक टारगेटेड ब्रूटल अटैक। विभूषण की कार वहां से स्मूथली निकल गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। विभूषण गुस्से में था थोड़ा सा। उसने कहा, एक ओमेगा की वजह से मुझे अपना रूट चेंज करना पड़ा और इसके लिए ही उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अभी। वेनिंग ने कहा, वो मर तो नहीं गया होगा बॉस। विभूषण ने कहा, मर गया तो अच्छा है, अगर जिंदा है तो जिंदा लाश बन गया होगा। ये सजा मिली है मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने की। चलिए, आज का पार्ट मैंने जानबूझ के छोटा बनाया है क्योंकि मुझे देखना है आप लोगों का लाइक कितना आता है। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट चाहिए
या फिर लॉन्ग पार्ट चाहिए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत कम आते हैं, आप लोग सुनते हैं पर भी नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा तो मेरे बारे में भी सोचिए, इसलिए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलता है, अगर आप चाहें तो जल्दी ही। बाय बाय बियर लवर्स, टिंग टिंग।